होते हैं ये मोटाइल होते हैं, इमोटाइल होते हैं। तो इनको मोटाइल करने के लिए क्या जरूरत है? जब ये एपिडिडाइमिस में आए तो फिर ये टेस्टोस्टेरोन के कंसर्न में आते हैं, ठीक है। और काफी सारे फ्लूइड्स, सेमिनल फ्लूइड्स होते हैं। तो इन सेमिनल फ्लूइड्स और टेस्टोस्टेरोन के थ्रू इनका नरिशमेंट होता है और ये स्पर्मेटोजोआ जो इमोटाइल होते हैं ये मोटाइल हो जाते हैं। मोटाइल हो जाते हैं और फिर आफ्टर इजैकुलेशन ये जाते हैं टुवर्ड्स द एक्ट फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवा, ठीक है। तो ये एक्स के तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो यहाँ भी लिखा है ना कि acquired neither progressive motility nor the ability to fertilize a metaphase to arrested eggs, ये इनिशियल स्टेज। तो एपिडिडाइमल में स्पर्म जो है ये एक्वायर करता है एबिलिटी टू मूव प्रोग्रेसिवली, लेकिन ये फिर भी इनकम्पिटेंट होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी गेन होता है आफ्टर रीचिंग टू द फीमेल ट्रैक्ट फॉर अ फाइनाइट टाइम, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी, it gets motile when it comes with the touch with testosterone and various seminal fluids, but it when it goes to the female tract it is capable of fertilization to eggs। तो उस कैपेसिटेशन को हम लोग और भी कोरिलेट कर सकते हैं स्पर्म मोटिलिटी के पैटर्न से। स्पर्म मोटिलिटी के पैटर्न समझ सकते हो, मतलब स्पर्म के जो मॉर्फोलॉजी है वो सही होने चाहिए, ठीक है। मतलब उनका हेड, मिडल पार्ट और टेल वो सारा इतना एक्टिव होना चाहिए और एनर्जेटिक होना चाहिए कि वो आगे फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सके। तो बेसिकली जो इसका एक्रोसोम होता है हेड में वो रिएक्शन के लिए होता है, ठीक है, विच कम्स विद द टच इन जोना पेलिसोडा ऑफ द एग एंड इट गेट्स टू पेनिट्रेट इट। और जो टेल होती है इसकी मोटिलिटी और मूवमेंट के लिए होती है। तो कैपेसिटेशन जो होती है ये दो कंपोनेंट में, पहला तो है इनिशियल मेम्ब्रेन अल्टरेशन। This alteration allows the spermatozoa to undergo the second phase। फर्स्ट फेज से सेकेंड फेज में जाती है, मतलब ये फ्यूजन कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का with their outer acrosomal membranes। So this first phase is referred to as capacitation and the second phase is referred to as acrosome reaction, acrosome reactions, ठीक है। ये एक समझने वाली चीज यहाँ है। इस पिक्चर से आप देख सकते हो, दिस इज द हेड ऑफ द spermatozoa consisting of acrosome in this area, हाँ, and this is the plasmolemma। और ये देख सकते हो ये तुम्हारा मिड पार्ट है, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जैक्टली इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो ये तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और जो एक्रोसोम है ये फर्दर हेल्प करता है पेनिट्रेशन में। अब जो देख सकते हो ओरिजिनल मॉडल्स जो कैपेसिटेशन की होती है, लास्ट क्लास में बताया था हमने, एपिडिडाइमल सेल्स इजैकुलेटेड और एक कैपेसिटेंस, मतलब इस तीन फॉर्म में रहेगी तो स्पर्म में क्या क्या चेंजेस आएंगे। सो द बेसिक चेंजेस दैट कम्स इन द स्पर्मेटोजोआ head is when it will add on with the seminal plasma। When it will add with the seminal plasma it gets decapacitation factors, decapacitation factor in the acrosomal part, and when this decapacitated ejaculated spermatozoa will get enter into the female tract, then it is said to be likely to become active or initiation of the capacitation। So exactly what happens during the capacitation? So there is no any morphological changes in the sperm occurs, but the change in the motility, or you can say in the rate of motility will change. So you can see there are two figures which responds to the spermatozoa, but the tail
is consisting of nothing in the first figure. But in the second one, you can see it is very clearly claims that there is some AMP and it gives the power output to move the spermatozoa inwards. So exactly what causes the sperm capacitation? There should be some reason. So in vivo, the oviduct and uterus fluids capacitate the spermatozoa in different animals. To say in different animals, the function of spermatozoa to capacitation is different. So in vitro condition, caudal or ejaculated sperm capacitate incubates whenever there is a defined media. Mean to say, the medium should be at par of spermatozoa, so that it can move towards the interior part of the reproductive tract of female. So basically, here I want to reform you two things. The very first thing is that the pH. Regarding the pH of the spermatozoa is alkaline in nature, whether in case of female genital tract it is acidic in nature. So to meet out the fertilization process, there is a requirement of various, or you can say the numerous number of spermatozoa, so that they can fight and adjust to their environment and to their pH, so as to make at least one spermatozoa to get enter into the site. So here, these are the role of media. What the media constituents are. So the very first thing is the serum albumin, calcium, and bicarbonate. These things are essentially required for the in vitro sperm capacitation. And the second thing is the effectors and intracellular messengers. So there should be some effectors. Effectors means the things, the matters which is required for the message, to permit some message that yes, there are various spermatozoas who come are in action to get entered into the female genital tract or reproductive tract, so that they can get fertilized a minimum of one egg. So it requires, for the messenger, it requires cyclic AMP metabolism, and another is the protein tyrosine phosphorylation. So as discussed, in vitro capacitation, the pH should be maintained. Membrane potential, free radicals, heparin, and glucose. These are the key constituents which plays a vital role during the in vitro capacitation. So if you see these specifically, already I have talked to you about pH. The membrane potential is a potential which permits the spermatozoa to get entered into the female genital tract. The free radicals. So regarding free radicals, you can observe that whenever there is the process of metabolism to get maturity of anything, there should be some catabolism also. So as a part of catabolism, these free radicals are eliminated or are liberated from the process during the metabolism. Heparin and glucose, these are things which required for the further media purposes. So this is the ejaculated spermatozoa, which consists of decapacitated agent at very early stage. But what happens during this initial event? This decapacitation factor removes as per the some factors, with some factors, and these factors are the time dependent, induced,
by binding of a capacitating agent like glycosaminoglycans. So these are the heparin or heparin sulfate. Okay, and these components, they are placed in the extracellular matrix of uterine and oviduct cells. So these induced by the cholesterol removal and by the action of albumin. But still it is not clear why it happens. So this is a picturization of ejaculated sperm consisting acrosome in the head, or acrosome or nucleus in their head, and this is the cytoplasm, and consisting of these two components. So what happens when it combines with some albumin? So this albumin comes from the cholesterol, and this is the time dependent. Then the decapacitation program could be success. So regarding the role of media constituents, this serum albumin, this usually comes from the serum albumin, that is bovine serum albumin. So this bovine serum albumin, it plays a role in vitro capacitation by removing the cholesterol from the sperm plasma membrane. So what happens here? The sperm plasma membrane, it acts on the cholesterol efflux, which it results in the bovine serum albumin to change into bovine serum albumin cholesterol. In the next picture, you can सर yes, सर थोड़ा ऊपर ऊपर जा रहा है सर. रीजन क्या है? सर बोल रहे हैं वो रीजन सर रीजन कुछ इंग्लिश हिंदी समझ में नहीं आ रहा सर. नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम हाँ है सर, इंग्लिश हिंदी नहीं सर, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं सर. सर समझ नहीं आ रहा सर. अच्छा, इसमें क्या है? यहाँ मीडिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें हो रहा है कि सीरम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स को जनरेट करता है, इनिशिएट करता है. तो ये कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स जो है, ये क्या करता है? दिस विल लीड्स टू चेंज इन द कंपोनेंट ऑफ बोवाइन सीरम एल्बुमिन टू बोवाइन सीरम एल्बुमिन इंक्लूडेड सम कोलेस्ट्रॉल. मतलब ये एक प्रोसेस बता रहे हैं. So what are the different roles of the medias which is present in the which is present during this capacitation? ठीक है, तो इसमें से कैल्शियम का अलग रोल है. पहले तो ये होता समझ कहाँ नहीं आ रही, पहले वो चीज बताओ. अभी तक कहाँ, जहां तक बताया अभी तक क्या समझ में नहीं आई, ये चीज बताओ. सर कैपेसिटेशन सर समझ में तो आता है सर, कैपेसिटेशन डीकैपेसिटेशन, लेकिन सर ये प्रोसेस कुछ अलग टाइप का है सर. अलग नहीं टाइप का नहीं है, मतलब कहने का सेंस है कि सेलुलर लेवल पे क्या चेंजेज आ रही हैं, वो चीज हम बता रहे हैं. थोड़ा सा अबोर्ड लेवल हो जा रहा है क्या? अरे खुल के बोलो यार, पढ़ना तुम्हें को है, बताना हमें तुम्हें को है. अगर बेसिकली हम लोग बात करें कैपेसिटेशन की, तो क्या होता है? कैपेसिटेशन मींस कि स्पर्म की स्पर्मेटोजोआ की कैपेसिटी है, ठीक है, स्पर्म की जो कैपेसिटी है वो एक्टिवेट हो और वो फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब अपने आप को मैच्योर कर सके और फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जा सके. सर जो इजैकुलेटेड स्पर्म है उसमें पहले से कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ था कि जो सेमाइनल प्लाज्मा ऐड कर गया तब कोलेस्ट्रॉल ऐड हो गया, और उसी प्रोसेस को हम लोग डिकैपेसिटेशन बोलते हैं सर? नहीं, डिकैपेसिटेशन का मतलब क्या है? कोई भी स्पर्मेटोजोआ जो है वो अपने फुल फ्लेज, मतलब एक्टिव फॉर्म में नहीं, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं डिकैपेसिटेशन. उसके लिए देखो, ये पिक्चर से तुम्हें समझ में आएगी. दिस इज द ओरिजिनल मॉडल्स ऑफ कैपेसिटेशन. मतलब एपिडिडाइमिस में जब तुम्हारा स्पर्मेटोजोआ होता है तो क्या रहता है? मतलब ये दिस रिप्रेजेंट्स द एक्रोसोम, ठीक है, लेकिन ये अभी तक किसी काम का नहीं है. लेकिन जब ये सेमिनल प्लाज्मा के साथ
ऐड हो जाता है, मतलब सेमिनल प्लाज्मा जब इसमें ऐड हो जाती है तो इसका जो रोल होता है वो क्या करता है, इसमें डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स डाल देते हैं। ठीक है, तो ये डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स जो है ये सिर्फ तुम्हारे सेमिनल प्लाज्मा, मतलब जो टेस्टोस्टेरोन है और दूसरे सेमिनल फ्लूइड्स हैं, इनके प्रेजेंस में वो ऐड हो इनमें जाते हैं। हाँ डीकैपेसिटेशन हो जाती है। ठीक है, ये फैक्टर्स आ हम्म, जाते हैं सिर्फ, और ये फैक्टर्स जो है जब फीमेल ट्रैक्ट में जाती है तो ये फैक्टर्स उनके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो पीएच होती है उसके कारण, और जो फ्लूइड्स है, जो द फ्लूइड्स विच आर प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दे combinedly लीड्स टू द ब्रेकेज ऑफ दिस डीकैपेसिटेशन, मतलब वहां फिर इसको कैपेसिटेट कर देती है, मतलब ये जो फैक्टर्स है इनको वो तोड़ देती है। ठीक है, सर तो जो डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं सर? डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स फिर वही मॉलिक्यूलर में फिर जानी पड़ेगी, तो उसके लिए पहले ये समझोगे तब चीजें समझ में आएगी, सिर्फ फैक्टर्स का नाम सुन नहीं समझ में आएगी, वो चीज आगे बताएंगे, अच्छा। वो चीजें हैं इसमें आगे। तो ये कैपेसिटेशन समझ में आई ना, मतलब हाँ, डीकैपेसिटेशन आ गया। एपिडिडाइमल स्टेज में जो स्पर्मेटोजोआ है उसमें वेरियस सेमाइनल प्लाज्मा फ्लूइड्स मिल गए, टेस्टोस्टेरोन मिल गया, जिससे कारण की सम फैक्टर्स आर एक्रीडिएटेड विद द एक्रोसोम। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको मतलब मोटाइल कर दिया, आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर दिया, क्योंकि ये टेल पे भी आती है एज इट इज और हेड पे भी मतलब टैग होती है, लेकिन ये फीमेल ट्रैक्ट में जाती है तो ये मूवमेंट तो बढ़ रही है, मोटिलिटी तो हो रही है, लेकिन उसके बाद ये जो तुम्हारी फैक्टर्स है ना, विच मतलब जो एक तरह से स्पर्मेटोजोआ को कैपेसिटेशन करने में जस्ट रोक लगा रखती है, वो चीज टूट जाती है, तो मतलब ये पूरे एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में सर। हाँ, तो यही बता रहा था, वही रोल, मतलब जो वेरियस मीडियाज जो है ना प्रेजेंट अवेलेबल मीडियाज जो है, जो सबसे पहले तुम्हारी सीरम एल्बुमिन, ठीक है, बोवाइन सीरम एल्बुमिन, ये क्या होती है, इन विट्रो कैपेसिटेशन में ये कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, कहाँ से, सीरम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट में समझो ऐसे, जब नेक्स्ट प्रोसेस है तो इसमें फिर कैल्शियम का रोल प्ले होता है, तो ये कैल्शियम क्या करता है, ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो है ये कैपेसिटेशन को के प्रोसेस को इंक्रीज करता है, कैपेसिटेट स्पर्म विथ हेपरिन। ठीक है, रिक्वायर्स एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम। क्लियर ये पॉइंट? चलो, जिस पॉइंट से समझ में आए उसी पॉइंट को हम क्लियर नहीं करते सर, ये हैं। पॉइंट क्लियर नहीं है, कौन सा पॉइंट? वही सेकंड वाला। मतलब ये कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन ऑफ कैपेसिटेड स्पर्म विथ स्पर्म हेपरिन रिक्वायर्स will be हेपरिन। occurred only when there is presence of heparin in addition to the extracellular calcium। ये कैल्शियम क्या करता है, ये डिक्लाइन करता है जो टाइम रिक्वायर्ड होता है कैपेसिटेशन, मतलब कैपेसिटेशन टाइम जो इंक्रीज होता है ना, मतलब जो नॉर्मल टाइम रहता है उसको ये कम करता है, कैल्शियम जो लेवल जो है ये कम करता है। तो हेपेरिन क्या करना है, हेपेरिन है ना इसके साथ ही है ना, हेपेरिन और कैल्शियम दोनों साथ में ही है ना, विदाउट कैल्शियम हेपेरिन अपने काम को सर नहीं कर सकता। व्हाट इज द रोल ऑफ हेपेरिन, ये कहना चाह रहे हो? हेपरिन तो स्पर्म के साथ अटैच है ना सर? वही तो कह रहे हैं, हेपेरिन उसके साथ अटैच है, which is responsible for the capacitation, but not all alone it can do the capacitation work। For capacitation of the spermatozoa there should be required some calcium ions, ठीक है, which comes from the extracellular। ये जब मिलेगा मतलब इसका क्या मतलब है करेगा? सर कि इसका मतलब तो ये सर कि जल्दी एक्टिवेट कर देता है स्पर्म को बिल्कुल, कैल्शियम विथ हेपरिन। वही कह रहे हैं, टाइम जो लगती है ना उसको वो डिक्लाइन करता है, टाइम डिपेंडेंट है, चूंकि ये कैपेसिटेशन जो है ये टाइम डिपेंडेंट है, तो कैल्शियम जब लगता है कैपेसिटेटेड स्पर्मेटोजोआस के साथ विथ हेपरिन,
तो ये टाइम जो लगा हुआ है उस टाइम को डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण कैपेसिटेशन रेट जो है वो जल्दी होती है, इंक्रीज कर जाती है। क्लियर है? अच्छा, हाँ। तो यही वही चीज फिर वहीं से आगे बढ़ रहा है कि अब यहाँ जो है वही सेम प्रोसेस सारी है। एल्बुमिन तो तुम्हारी लगी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ हेपरिन ऐड हुई, पिक्चर्स के साथ बताया है। हेपरिन लगी तो क्या हुआ, कैपेसिटेशन का टाइम कम कर दिया, ठीक है। sperm along with the calcium, it will leads to decrease the time dependent for the capacitation process। ये सारी चीजें वही है, लेकिन अब यहाँ देख सकते हो कि एक्रोसोम जो है, ठीक है, ये एक्रोसोम जो है ये टूट गया, ठीक है, और जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं। तो ये क्या है, एंटीरियर स्पर्म प्लाज्मा लेमा नाउ कंसिस्ट ऑफ द इनर, मतलब ऊपर का पार्ट टूट गया जो उसको अभी तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी से। तो ये जब एक बार एंजाइम्स जो है वो रिलीज हो गए तो ये दे आर गेट रेडी टू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये इनको अब कुछ भी नहीं चाहिए, अभी इसे फर्टिलाइज करने को बिल्कुल ही रेडी है। यहां से समझ सकते हो डिकैपेसिटेशन फैक्टर से सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है। ये जो है एटीपी चाहिए इनको, और ये हेपरिन और कोलेस्ट्रॉल जो रिमूव हो रही है वहां से डिकैपेसिटेशन के बाद, ये यहाँ से रिलीज कर रहे हैं एडीपी। ये सारा कन्वर्ट हो रही है एटीपी से एडीपी में, और ये मिलके क्या कर रहे हैं, कैल्शियम आयंस को बूम कर रहे हैं, ठीक है। कैल्शियम आयन को और ज्यादा प्रोवोक कर रहे हैं। तो आगे फर्दर जब इजैकुलेटेड होती है, स्पर्म जब इजैकुलेट हो रही है उस समय एग्जैक्टली क्या होती है, कैल्शियम आयंस प्लस एटीपेज होती है। तो उसके साथ जब मिक्स होती है तो कैल्शियम आयंस कम हो जाती है, इसीलिए हम लोगों को डिकैपेसिटेशन के समय एक्स्ट्रा सेलुलरली कैल्शियम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये जब देख सकते हो डिकैपेसिटेशन फैक्टर में दिख रहा है, जब व्हेन द रिमूवल ऑफ डिकैपेसिटेशन फैक्टर अकर्स देन डिक्रीज्ड कैल्शियम आयंस प्लस जो एटीपेज है, ठीक है, इनके कारण क्या हो रही है, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर रहा है ये, ठीक है। अब देख सकते हो मीडिया कंस्टिट्यूएंट्स मतलब में बाइकार्बोनेट का क्या रोल है। तो ये बाइकार्बोनेट जो है ये ट्रांस मेम्ब्रेन मूवमेंट ऑफ बाइकार्बोनेट्स, and this is responsible for the increase in intracellular that is observed during the capacitation। कहने का मतलब क्या है भैया, ये तुम्हारा स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ से कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स हुआ, इसको A1 बताया गया है, ठीक है। बोवाइन सीरम एल्बुमिन जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है निकल गई यहाँ से ये, लेकिन कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स मतलब जब इसके साथ ये बाइकार्बोनेट ऐड हो रही है तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से फर्दर रिलीज कर रहा है एक्रोसोम, ठीक है। मतलब इसके जो कैपेसिटेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट थी उसके लिए एक्रोसोम को वो फ्री कर दिया, रिलीज कर दिया वहां से, ठीक है। मतलब आफ्टर रिलीजिंग ऑफ वेरियस एंजाइम्स इन द हेड, प्रेजेंट इन द हेड। अब ये क्या करता है, सेकेंड मैसेंजर, इसका काम क्या है, ये मेडिएट करता है। सर पहले बाइकार्बोनेट का प्रोसेस बताइए ना, नहीं समझ में आया। जैसे उसका बताया ना कि सीरम एल्बुमिन कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, कैल्शियम कैपेसिटेशन टाइम को घटा देता है, इसका क्या रोल है सर? बाइकार्बोनेट्स ये क्या कर रहा है, इंक्रीज करता है इंट्रासेलुलर पीएच को, ठीक है। इंट्रासेलुलर पीएच, अगर पीएच बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा कंडीशन, एसिडिक होगा ना। पीएच बढ़ेगा तो बेसिक कंडीशन आ जाएगा ना सर। पीएच बढ़ेगा तो अल्कलाइन होगा, कैसे कंडीशन अल्कलाइन आ जाएगा सर। दैट इज अल्कलाइन बोलो उसको। और यहाँ मीडिया क्या है तुम्हारा, एसिडिक है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मीडिया तो पूरी एसिडिक है, और ये जब पीएच बढ़ा रहा है ये सारा प्रोसेस स्पर्म स्टोरेज के समय हो रहा है, स्पर्म स्टोरेज के समय सारा नहीं, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में हो रहा है ना सर। बिल्कुल सर। ये कैपेसिटेशन के बाद की है ना कहानी, हम लोगों को नोट्स पहले देना पड़ेगा तभी क्लियर हो पाएगा। तो नोट्स बना लिया है, आज ग्रुप में डाल देंगे हम वर्ड फॉर्मेट में, ठीक है, वर्ड में हम डाल देंगे।
तो देख सकते हो यहाँ बाइकार्बोनेट्स क्या कर रहा है, बाइकार्बोनेट्स जो है एक्रोसोम का जो स्टेप है एक से चेंज कर रहा है थर्ड में, ठीक है। और ये एक्रोसोम को जो रिलीज कर रहा है जिसमें कैल्शियम का भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब उसकी भी पार्टिसिपेशन उतनी ही है। जो वहाँ इससे पहले देखा होगा आपने, कैल्शियम जब आ रहा था तो A2 हो रहा था, ठीक है, सेकंड पार्ट हो रहा था एक्रोसोम का, और यहाँ ये थर्ड पार्ट कर रहा है, बाइकार्बोनेट सब उसके साथ लग रहा है। दो चीज बताया था वहाँ, एक CMP बताया था, दूसरा इंटरसेलुलर सेकंड मैसेंजर बताया था। तो ये तो AMP का रोल हो गया, मैसेंजर जो सेकंड AMP में आ गया वो सारा ठीक है तुम्हारा, जो भी तक प्रोसेस बताया था। सेकंड मैसेंजर में तुम्हारी आ गई जो कैपेसिटेशन के लिए, मतलब दो चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है, कैपेसिटेशन के लिए जो रिक्वायर्ड है। ये एक पहली है रेगुलेटरी सिस्टम, जो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरह के हैं, और दूसरी है रेगुलेटरी प्रोसेस जो हर एक स्पीसीज में कुछ अलग है, माने स्पेसिफिक टू द स्पीसीज वाइज। इसको ऐसे समझ सकते हो, साइक्लिक AMP जो है मेटाबॉलिज्म, इसमें प्रोटीन काइनेज A जो है इसकी एक्टिविटी इंक्रीज करती है ड्यूरिंग स्पर्म कैपेसिटेशन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द साइक्लिक AMP, ठीक है। तो ये द मोड ऑफ रेगुलेशन ऑफ CMP जो है मेटाबॉलिज्म की, ये स्पर्म कैपेसिटेशन के को इंटीग्रेट करती है विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। क्या लेवल है आपका कैल्शियम और बाइकार्बोनेट का, ये टोटली डिपेंड करती है कैपेसिटेशन के लिए। ये जो चीजें बता रहा है अभी सिर्फ कैपेसिटेशन पे ही है, ठीक है। अब ये रोल जो है ये CMP पे, स्पर्म कैपेसिटेशन में क्या है, अब देख सकते हो यहाँ हम लोगों ने अभी तक यहाँ देखा था B1 तक, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, CAMP जब इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट्स एंड एट द सेम टाइम the level of calcium ions increases and comes in action with the CAMP, which convert it into 5-AMP, ठीक है, 5'AMP with the action of PDE। और ये PK वही तो प्रोटीन काइनेज जो है ये फिर इस फॉर्म में रिवाइव हो रहा है। ये प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन जो है PK जो है ये क्या है, PTP, ये मीडिएट करती है सेलुलर फंक्शन को, मतलब ये डिपेंडेंट है पूरी की पूरी बोवाइन सीरम एल्बुमिन, कैल्शियम और सोडियम बाइकार्बोनेट मीडियम पर। और बेसिकली जो इनका रोल है स्पर्म कैपेसिटेशन में, ये थ्रू पीके मींस प्रोटीन काइनेज A, ठीक है। वही है PK, फिर फर्दर इसको चेंज करती है PTK में और टायरटेज प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन में, ठीक है। प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन के थ्रू फिर ये कैपेसिटेट होती है और आगे फर्दर मतलब अपनी मूवमेंट कर पाती है। अब इंट्रासेलुलर अगर पीएच की बात करें तो क्या है, ये पीएच जो है इंक्रीज करता है स्पर्म कैपेसिटेशन को, और ये जो इंक्रीज्ड पीएच होती है ये बोवाइन सीरम कैपेसिटेशन जो होती है हेपरिन के थ्रू, इसमें भी ये हेल्प करती है। मतलब दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म। अभी बहुत आगे मत जाओ, ठीक है, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट मीडियाज व्हिच हैविंग द रोल इन द कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, अभी सिर्फ इनकी हम बात कर रहे हैं। ये देखो अभी तक प्रोटीन टायरोसिन, हाँ बोल। सर इतना ही रहने दीजिए, मॉलिक्यूलर लेवल कुछ ज्यादा हो जाएगा सर। ज्यादा हो जाएगा, हाँ हाँ सर। तो अभी आए हैं भाई। अच्छा चलो उसके आगे पहले हम नोट्स दे देते हैं आज, ठीक है, और फिर इसको चर्चा करते हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं ना वो समझ लो सिर्फ, ठीक है, हम ज्यादा उसके अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं ना उनको आप समझ लो एक बार। जैसे एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहे थे, तो कैपेसिटेशन इज अकम्पनीड बाय द हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है।
तो ये मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन जो है इट इज ड्यू टू एन इनहांस्ड पोटेशियम परमेबिलिटी। मतलब पोटेशियम की परमेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी मेम्ब्रेन की हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये हाइपरपोलराइजेशन कैपेसिटेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाइपरपोलराइजेशन मतलब स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी हाइपरपोलराइजेशन हो रही है। हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है, मतलब